ओम शांति। हमें कर्म योग से कर्म भोग पर विजय पानी है। बहुत सुंदर टॉपिक है। हमारी मन की स्थिति जितनी अच्छी होती है, तन के रोग उतने ही हल्के रहते हैं और हल्के महसूस भी होते हैं। शरीरीपन का जितना अच्छा अभ्यास होता है, रोग उतना ही पीड़ा नहीं देते। रोग तो आते हैं, कई कारण हैं रोगों के। खान पान, उस सब्जियों में, फलों में, फसलों में डालने वाले रासायनिक खाद, मन का टेंशन और पुनर्जन्मों के विकर्मों का खाता, मोबाइल, ज़्यादा सोचने की आदत, नेगेटिव थिंकिंग, टेंशन, चिंताएं, ये सब भी रोगों को बढ़ावा देते हैं। कई रोग खान पान की गलतियों के कारण भी होते हैं। लोग देर से खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, खाते ही सो जाते हैं, उससे वो खाना हजम नहीं होता, कई रोग पैदा होते हैं। ऐसा वैसा भोजन खाते हैं। नॉन वेज का तो प्रचलन ही हो गया है समाज में। जो अपने को अच्छे घरों के समझते हैं वो तो रोज़ नॉन वेज ही खाते हैं, जो बहुत बड़ा पाप होता है, जिसकी बैड एनर्जी शरीरों को कहीं ना कहीं आगे जाके बीमार अवश्य करती है। तो हमें योगयुक्त होकर, अपने संकल्पों को महान बनाकर, अपने मन को खुश रखकर, चित्त को शांत रखकर, पॉजिटिव होकर इन रोगों पर विजय पानी होती है। क्योंकि हमारे शरीर में 70% के लगभग पानी भी है और वो हमारी मनोस्थिति को, मन के वाइब्रेशंस को तत्काल अपने में ग्रहण कर लेता है। आप एक ही उदाहरण से समझ लें, एक व्यक्ति बहुत नेगेटिव सोचता है, बुरी फिल्में देखता है, नेट पे बहुत रहता है, गंदे विचार करता है, या कोई गृहस्थी है, विकारी बहुत है, उसके मन में गंदे विचार चलते हैं, शत्रु भाव रहता है, तो इन वाइब्रेशंस का इफेक्ट शरीर में स्थित पानी पर बहुत बुरा पड़ता है। वो पानी बहुत पोल्यूट हो जाता है, दूषित हो जाता है, वो बीमारियों को जन्म देता है। हमारे जो शरीर में सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, उन पर भी हमारे मन के संकल्पों का गहरा इफेक्ट होता है और वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ डेड हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल डल हो जाते हैं। इसलिए बीमारियां बढ़ती जाती हैं। कभी मनुष्य अच्छा सोचता है तो वो फिर से एक्टिव होते हैं। इसलिए हमें स्वान के बहुत अच्छे अभ्यास करने चाहिए, एक चीज़। दूसरा, जितना हम खुशी में रहेंगे उतने हमारे सेल्स लाइव होते जाएंगे, यानी जीवित होते जाएंगे। वो जो डल हो गए वो एक्टिव होते जाएंगे, हमें स्वास्थ्य लाभ मिलता रहेगा। शांत रखना चित्त को बहुत बड़ी चीज़ है। केवल श्रेष्ठ ज्ञानी और योगी ही ऐसा कर पा रहे हैं, बाकी के बस का तो ये है ही नहीं। तो हम सभी इस पे ध्यान देंगे, चित्त को शांत बहुत करेंगे। पॉजिटिव रखना ये भी केवल ज्ञानी और योगी ही कर सकते हैं। हमें बहुत पॉजिटिव भी रहना है। और साथ में हम सब जानते हैं कि जब हम योग अभ्यास बहुत अच्छा करते हैं तो योग करने से हमारे पूर्व के विकर्म विनाश हो जाते हैं। जिसका योग जितना पावरफुल होता है, बीज रूप स्थिति, निसंकल्प स्थिति, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, सभी योग अभ्यास करने वाले इस बात को जानते हैं। जितना जितना वो अभ्यास होगा उतने उतने हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और आत्मा क्लीन होती जाएगी। कर्म भोग का जो बोझ है वो हल्का होता जाएगा। हम इस मास में आपके सामने कुछ कुछ चीज़ें भेजेंगे जिनसे आप अपने रोगों पर विजय प्राप्त करें, लेकिन अपने रोगों से हल्के बहुत रहना है, क्योंकि रोग हमारे शरीर में हैं,
आत्मा में नहीं। ये संकल्प जितना अच्छा होगा कि मैं आत्मा तो स्वस्थ हूँ, रोग तो केवल शरीर में आए हैं, मैं तो इससे अलग हूँ, उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। तो आप सदा स्वस्थ रहें, योगी बनकर कर्म भोग को समाप्त कर दें, तो संसार के लिए एक एग्जाम्पल तैयार हो जाए। ओम शांति।